अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जी तो बच्चों, आज का सबक शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि आज कौन सी तारीख़ है और कौन सा दिन है। चलें जी, आप में से कौन मुझे बताएगा कि आज कौन सी तारीख़ है। जी बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल ठीक बताया है। आज है 17 जनवरी 2024। कौन सी तारीख़ है? जी हाँ, आज है 17 जनवरी 2024। और दिन कौन सा है आज? बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक बताया। आज है बुध का दिन। कौन सा दिन है? बुध का दिन है। और तारीख कौन सी है? 17 जनवरी 2024। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको पता चल गया आज कौन सी तारीख़ और कौन सा दिन है। अब मुझे कौन बच्चा ये बताएगा कि जो इस्लामी तारीख़ है वो कौन सी है आज? जी बिल्कुल सही, ये है 5 रजब 1445 हिजरी। कौन सी इस्लामी तारीख़ है आज? जी हाँ, आज है 5 रजब 1445 हिजरी। चलें, ये भी ठीक हो गया। अब मुझे बताएं कि अरबी दिन कौन सा है आज। जैसे उर्दू में हमने बताया कि ये बुध का दिन है, तो अरबी में बताएं मुझे। हाँ जी बिल्कुल सही, ये है यौमुल अरबा। कौन सा दिन है आज? यौमुल अरबा। चलें जी, अब हम आज का सबक शुरू करते हैं। लेकिन आज का सबक शुरू करने से पहले आपने मुझे ये बताना है कि जो आपने कल सबक पढ़ा था वो आपको याद है? चले मुझे बताएं, हमने कौन सा हर्फ पढ़ा था कल? जी बिल्कुल सही, हमने गाफ पढ़ा था। कौन सा पढ़ा था? जी हमने गाफ पढ़ा था। जो आखिरी हर्फ हमने सीखा था क्लास में वो कौन सा था? गाफ। अच्छा जी, अब मुझे बताएं गाफ की आवाज़ कैसे होती है? ग ग ग। बिल्कुल सही। और इससे कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं? किन चीज़ों के नाम बनते हैं? जी बिल्कुल सही, गाफ से घर, गाफ से गोल, गाफ से गुलहरी, और गाफ से क्या बनता है? गाफ से गेंद भी बनती है। और कुछ बनता है जो आपको याद है? आपने कुछ चीज़ें ढूंढी थी, तलाश की थी जिनका नाम का पहला हर्फ जो है वो गाफ हो। बिल्कुल सही, गाजर, गोभी, बिल्कुल ठीक, और गुड़िया। जी बिल्कुल, ये सब चीज़ें गाफ से ही बनती हैं। इसका मतलब है कि आपने गाफ को, हर्फ गाफ जो है उसको अच्छे तरीके से याद किया है और दोहरा भी लिया है। ठीक है, चलें, बहुत खूब। जी तो बच्चों, अब हम क्या करेंगे? गाफ से अगले वाला हर्फ पढ़ेंगे। ठीक है जी, तो गाफ से आगे वाला कौन सा हर्फ होता है? गाफ के बाद कौन सा हर्फ आता है? जी तो ज़रा सोच के बताएं, कौन सोचेगा? सोच के बताएं कौन सा हर्फ आएगा गाफ के बाद। गाफ से पहले तो काफ आता है, काफ, गाफ, और उसके बाद कौन सा हर्फ आता है? जी बिल्कुल सही, गाफ के बाद आता है लाम। कौन सा हर्फ आता है? लाम। जी तो ये हमारे पास है लाम। लाम। अब इस हर्फ को देखिए, ये कैसे लिखा हुआ है, ये देखिए ऐसे, लाम लाम। ठीक, अब मुझे बताएं लाम की आवाज़ कैसी होती है? जी इसकी आवाज़ होती है ल, ल, लाम, ल, लाम, ल, लाम। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ल, लाम। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि ये वाली आवाज़ जो है ल,
ये आपने इंग्लिश में भी सुनी है जब हम लेटर्स पढ़ते हैं। जी, आपने बिल्कुल सही पहचाना। इंग्लिश में जब हम लेटर्स पढ़ते हैं, उनकी आवाज़ें देखते हैं तो उसमें एल की जो आवाज़ है, एल का जो साउंड है वो बिल्कुल ऐसे है जैसे लाम का, लाम, लाम। चलें जी, अब हम ये देखते हैं कि हमने आवाज़ लाम भी देख लिया कैसा होता है और इसकी आवाज़ क्या होती है। अब हम ये देखते हैं कि लाम से कौन कौन सी चीज़ों के नाम बनते हैं। ठीक है, चलें, आप तैयार हैं? चलें जी, ठीक है, जल्दी से अब देखते हैं। आपने सारी चीज़ें अपने जहन में सोच लेनी है, तो शुरू करें। चलें जी। जी, तो सबसे पहले मुझे ये बताएं कि ये क्या है। जी हाँ, ये है लड़की। क्या है? लड़की। लाम लड़की। तो इसका मतलब है ये भी शुरू किससे हो रहा है? लाम से, लड़की। अच्छा जी, और ये कौन है? कौन बताएगा कि ये कौन है? जी हाँ, ये है लड़का। ये भी किससे बनता है? जी, ये भी बनता है लाम से। लाम से लड़का और लाम से लड़की। ये दोनों किससे शुरू होते हैं? इनका नाम लाम से, लड़की और लड़का। चलें, ये बताएं ये क्या है? किसने पहचाना कि ये कौन सा जानवर है? जी हाँ, ये है लाम से लोमड़ी। क्या है ये? जी, ये है लोमड़ी। लाम लोमड़ी। इसमें भी आपने देखा है, इसका जब आप लोमड़ी बोलते हैं तो सबसे पहले कौन सी आवाज़ आ रही है? लोमड़ी। लोमड़ी कहाँ रहती है, आपको पता है? जी, लोमड़ी रहती है जंगल में। कभी कभी आपने चिड़ियाघर में भी देखी होगी लोमड़ी। देखी थी? हाँ जी, या तो चिड़ियाघर में आपको नज़र आएगी या फिर जंगल में होती है लोमड़ी। अच्छा जी, अब ये बताएं ये क्या लग रहा है आपको? ये क्या चीज़ है? जी, ये कोई रंग है। कौन सा रंग है ये आपको पता चल रहा है? कौन बताएगा ये कौन सा रंग है? जी, बिल्कुल सही, ये है लाल रंग। ये कौन सा रंग है? जी, ये है लाल। आपको पता है लाल रंग को सुर्ख भी कहते हैं, लेकिन जो लाल होता है वो किससे बनता है? वो भी लाम से बनता है। लाम लाल, लाल, ये भी लाम से बनता है। अब और क्या बनता है? आप कुछ आप सोच के बताएं मुझे। अच्छा, अब चलें मुझे ये बताएं कि लाल रंग की और कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? जी, सेब भी लाल रंग का होता है और स्ट्रॉबेरी भी लाल रंग की होती है। बिल्कुल सही। चलें जी, अब और कुछ बताएं जो लाम से बनता है। अच्छा, ये मुझे बताएं ये क्या लग रहा है आपको? ये क्या चीज़ें हैं? हाँ जी, ये है लकड़ी। ये क्या है? लकड़ी। लकड़ी भी किससे बनती है? लाम से। लाम से लकड़ी। अच्छा, मुझे ये बताएं लकड़ी से और क्या क्या चीज़ें बनती हैं? जब आप स्कूल में होते हैं या घर में भी तो कोई ऐसे मेज़ होता है, ये भी लकड़ी से बनता है। और जिन कुर्सियों के ऊपर आप बैठते हैं वो भी किससे बनती है? लकड़ी से। और कोई और चीज़ भी होती है जिसकी भी कुर्सी भी बन सकती है और मेज़ भी, वो कौन सा होता है? वो भी लाम से बनता है। कौन सोच के बताएगा मुझे? जी हाँ, लोहा। लोहे की भी कुर्सी होती है ना आपकी क्लास में? जी, आपकी जमात में लोहे की कुर्सी भी होती है और मेज़ भी होता है। इसी तरह लकड़ी की भी मेज़ होती है और कुर्सी भी होती है। तो लाम से लकड़ी बनती है। और ये मुझे बताएं कि ये लकड़ी हमारे पास आती कहाँ से है? तो लाम से
जो लकड़ी बनती है वो कहाँ से मिलती है हमें, आपको पता है? जी, दरख्तों से मिलती है हमें लकड़ी। तो इसका मतलब है लकड़ी से तो हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, मेज़ भी बना सकते हैं, कुर्सी भी बना सकते हैं। चलें जी, तो बच्चों फिर हमने लाम से क्या क्या सीखा है अभी तक? लाम से लकड़ी, लाम से लड़का और लाम से लड़की। और लाम से क्या सीखा है हमने? जी हाँ, ये है लूमड़ी। और लाम से हमने सीखा है रंग का नाम। ये भी कौन सा है? लाल। लाल। और लाल सेब भी होता है, लाल स्ट्रॉबेरी भी होती है, लाल शरबत भी होता है। तो ये हो गए लाम से हमारे पास कुछ चीज़ों के नाम। चलें, अब मुझे बताएं, अब आपको लगता है कि अब हम कौन सी एक्टिविटी करने जा रहे हैं? जी, तो बच्चों ये आपको क्या नज़र आ रहा है? हाँ जी, यहाँ पे तो लाम लिखा है और लाम के साथ क्या है? कुछ तस्वीर हैं। अब आपने क्या करना है कि आपने मुझे ये बताना है कि लाम की आवाज़ इनमें से किस तस्वीर के नाम पे आ रही है और किस तस्वीर का जो पहला हर्फ होगा वो लाम होगा। ठीक है, चलें जी। तो सबसे पहले आप बताएं मुझे कि कौन सी ऐसी इसमें तस्वीर आपको नज़र आ रही है जिसमें जो लाम से शुरू हो रही है? जी, बिल्कुल सही। सबसे पहले लीमू, लाम से लीमू। अब हम इसको मिला देंगे ऐसे, बिल्कुल सही। अब लीमू के बाद हमारे पास क्या है? जी, ये हमें दरख्त तो नज़र आ रहा है। दरख्त लाम से बनता है क्या? नहीं। तो फिर आपको क्या लगता है कि इसमें क्या चीज़ है जो लाम से बनती है और हमें इससे मिलाना चाहिए? जी, ये जो दरख्त की लकड़ी है, इसको तना भी कहते हैं और ये लकड़ी होती है, ये भी लाम से बनती है। चले, अब उसके बाद कौन सी चीज़ है हमारे पास? ये क्या है? बकरी, बिल्कुल ठीक। तो आपको लगता है बकरी जो है वो लाम से बनती है, उसमें आवाज़ आ रही है लाम की? जी नहीं, बिल्कुल नहीं आ रही है। तो इस पर हम इससे मिलाएंगे क्या लाम से? नहीं, बिल्कुल सही। चलें, और बकरी के बाद क्या है हमारे पास? ये आपको क्या लग रहा है कि ये क्या है? अभी अब हमने पढ़ा था। जी, ये है लूमड़ी और ये किससे बनती है? लाम से। तो हम इसको मिला देंगे ऐसे, बिल्कुल सही। अभी आपने सोचना है, जल्दी जल्दी ये सोचना है कि कौन सी इसमें तस्वीर है जो लाम से बनती है। चलें, अब ये क्या है हमारे पास? ये किस चीज़ की तस्वीर है? जी हाँ, ये है तितली। अब तितली में आपको लाम की आवाज़ आ रही है पहले शुरू में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो तो ते की आवाज़ आ रही है। तो फिर इसको हम मिलाएंगे लाम से? नहीं, बिल्कुल नहीं मिलाएंगे। अच्छा, चलें ठीक है। अब उसके बाद क्या आ रहा है? ये क्या है? ये तो मुर्गी है और मुर्गी की आवाज़ में सबसे पहले क्या आ रही है आवाज़? लाम की आ रही है आवाज़? नहीं, बिल्कुल भी नहीं आ रही है। तो इसको हम इससे मिलाएंगे या नहीं? नहीं, बिल्कुल ठीक। चलें, अब आगे चलते हैं। ये क्या है? लैम्प, बिल्कुल सही। ये क्या है? लैम्प। और लैम्प जो है उसमें लाम की आवाज़ आ रही है, तो इसको मिला देंगे ऐसे, बिल्कुल सही। और उसके बाद क्या है हमारे पास? ये क्या है? जी हाँ, ये चाय है और यह चाय का कप है। तो इसमें आपको लाम की आवाज़ आ रही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं आ रही। चाय में तो नहीं आ रही लाम की आवाज़। तो इसको मिलाएंगे क्या लाम से? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चलें जी, इसका मतलब ये है कि हमारे पास लीमू, लकड़ी, लूमड़ी और लैम्प जो है वो उसको सिर्फ हमने मिलाया है क्योंकि लाम की आवाज़ इन्हीं नामों से पहले आ रही है। बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना। और बकरी की, तितली की, मुर्गी की और चाय की आवाज़ में लाम की आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही है। बिल्कुल सही पहचाना।
जी तो बच्चों, अब आपने क्या करना है कि और बहुत सारी चीज़ों के नाम ढूंढने हैं आज जो लाम से शुरू होती हैं। ठीक है, ये हम आपसे फिर अपनी अगली क्लास में पूछेंगे। ठीक है, चले जी। उम्मीद है कि आज की क्लास आपका आज का सबक अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।